हे गाइस, दिस इज केबी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केबी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर की एक्सरसाइज के बारे में, जो है बारबेल प्रेसेस। ठीक है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको करते हैं, क्या तरीका रहता है, ठीक है ना, स्टेबलाइजर मसल कौन सा रहता है, किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से आप इंजरी फ्री रह सकते हो और आपके शोल्डर मसल को ट्रेन कर सकते हो। तो लेट्स गो। अब हम बात कर रहे हैं शोल्डर प्रेस के बारे में विद बारबेल। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्रिपिंग क्या रहती है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक ऐसा रैक चाहिए, उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो शोल्डर प्रेसेस है बारबेल, वो एक कंपाउंड मूवमेंट है। अब कंपाउंड मूवमेंट क्या होता है ना, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके एक जॉइंट से ज़्यादा यूज़ हो रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शोल्डर का जॉइंट, एल्बो का जॉइंट दोनों यूज़ हो रहे हैं। जब इस टाइप की एक्सरसाइज होती है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। ठीक है ना। अब हम बता रहा हूँ मैं कि इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या ग्रिपिंग रहती है। ठीक है ना। कौन से मसल यूज़ होते हैं, सपोर्टिंग मसल कौन से होते हैं, एंटागोनिस्ट मसल कौन से होते हैं, इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बता रहा हूँ ग्रिपिंग क्या रहती है। सबसे पहले ग्रिपिंग करने के लिए आपको आपके शोल्डर की विड्थ देखनी पड़ेगी, बिकॉज शोल्डर की विड्थ सबकी अलग होती है। ठीक है ना। तो शोल्डर की विड्थ के लिए सबसे आपको आपके शोल्डर की विड्थ के सामने वाली ग्रिप लेनी है। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे की शोल्डर की ग्रिप ये है, इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, बिकॉज मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। अगर किसकी हाइट लंबी है तो वो उसके हिसाब से कर सकता है, किसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है तो उसके हिसाब से कर सकता है। सबसे पहले मैं शोल्डर आपको देखनी है शोल्डर की लेंथ। ठीक है ना। हमारा जो शोल्डर है उसके सामने आपको ये ग्रिपिंग लेनी है। ठीक है। ये देखो अराउंड मेरे शोल्डर के आसपास मैंने ये ग्रिपिंग ले चुका हूँ। ठीक है। मैं अभी थोड़ी सी वाइड भी हो सकती है और थोड़ी सी नैरो हो सकती है। देखो अब बहुत ज़्यादा वाइड मत कर देना। ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं रेंज ऑफ मोशन कम होगा और शोल्डर के अंदर इंजरी हो जाएगी। अगर आप बहुत क्लोज ग्रिप पकड़ोगे, ठीक है ना, अगर आप पास में ग्रिप पकड़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो ट्राइसेप जो सपोर्टिंग मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और शोल्डर मसल्स इतना, ठीक है, इंफ्यूज नहीं हो पाएगा, मतलब शोल्डर मसल पे इतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा अगर आप बहुत नैरो ग्रिप लेते हो। तो आपको एक अच्छी ग्रिप लेनी जो होती है शोल्डर के पास में। ठीक है ना। अब शोल्डर की लेंथ सबकी अलग रहती है, इसलिए आपने क्या करना है, अपने शोल्डर के हिसाब से लेना है। ठीक है। मेरे शोल्डर के हिसाब से नहीं, अपने शोल्डर के हिसाब से आपके सामने ग्रिपिंग करनी है। राइट। अब सेकंड चीज, अब बात करते हैं फुट पोजीशन कैसे रखनी है आपको जब आप बारबेल शोल्डर प्रेस करते हो। बिकॉज मैंने जिम्स के अंदर देखा है लोग या तो बिल्कुल नैरो ग्रिप रख रहे हैं, ठीक है ना, या ये वाली ग्रिप रख रहे हैं। सबसे पहली बात, दो ग्रिप बता रहा हूँ। ठीक है। इनमें एक होती है आपकी शोल्डर लेंथ, जहाँ आपके शोल्डर है उसी के डायरेक्शन के अंदर आपके जो पाँव होने चाहिए वो फुट की ग्रिप होनी चाहिए। सेकंड होता है आप हल्का सा बाहर ले ले। ठीक है ना। ये दोनों ग्रिप सही है। अब दोनों ग्रिप का आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस ग्रिप के अंदर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। राइट। सेकंड चीज की बात करते हैं अब हम। ठीक है ना। और देखो जो ये एक्सरसाइज है, राइट, इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से ग्रिपिंग करनी है आपके शोल्डर के सामने। राइट। अब इसको लिफ्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। राइट। चेस्ट अप, लिफ्ट किया। अब दूसरी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ठीक है ना, फुट मिस्टेक तो लोग करते ही करते हैं। सेकंड मिस्टेक कि क्या करते हैं, थोड़ा इस तरीके से रहते हैं और इस तरीके से प्रेस करते हैं, ये इस तरीके से प्रेस करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी गलत है। और दूसरे लोग करते कुछ बहुत ज़्यादा ये, ठीक है ना, अपनी स्पाइन को पीछे रख के फिर ये प्रेस करते हैं, ये जो गलत है। ठीक है ना। उसका रीज़न बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो पहली चीज आपका शोल्डर ट्रेन नहीं होगा। राइट। जिस पर्पज से आप काम कर रहे हो वो पर्पज पूरा नहीं होगा। सेकंड चीज, आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ क्योंकि मैंने देखी जिम में मैक्सिमम लोग बिगिनर्स और इंटरमीडिएट, ठीक है, इस एक्सरसाइज को गलत परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से शोल्डर तो सही फैटिक या हिट नहीं हो पाता है, साथ ही इंजरी ले लेते हैं। तो बहुत से लोग शोल्डर पेन लेके जिम में घूम रहे होते हैं। ठीक है ना। उसका रीजन रहता है सही तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना। ठीक है ना। और दूसरा ईगो लिफ्टिंग करना साथ में। तो देखो यार, ये कंपाउंड मूवमेंट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्ट नहीं करना। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि 8-10 रेप्स निकालने, तो अगर आप 3-4 रेप्स या 2-2 रेप्स निकालोगे, ठीक है ना, हैवी वेट लेके, क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ एथलीट नहीं हो। ठीक है। आपका अगर आप जिम गो रहे हो तो आपका मसल है हाइपोट्रोफी। ठीक है। हाइपोट्रोफी मतलब मैक्सिमम मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हो आप, तभी आपको 8-10-12 रेप्स इनफ हो जाते हैं। ठीक है। इससे कम ज़्यादा लगा सकते हो। कम में अगर आपको लगाना है 6-7 रेप तक जाओ, इसके नीचे कभी मत जाओ। ठीक है ना। राइट। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ग्रिपिंग आपके शोल्डर विड्थ के सामने होनी चाहिए। राइट। आपने ये पुल किया, ठीक है ना। अब लोग सेकंड मिस्टेक, लोग एल्बो ये रखते हैं। ठीक है। मैंने कुछ लोग देखे एल्बो ये रख के करते हैं, जो कि फिर गलत है। आपको क्या करना, एल्बो टक इन कर देना। राइट। या आपका एल्बो अंदर गया, राइट, फुट पोजीशन सेम हुई। अब इनहेल एक्सेल का बता रहा हूँ। जब आप ये इधर आपको इस पोजीशन में आपको करना है इनहेल, देन
राइट। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब मैं बता रहा हूँ उस एक्सरसाइज में जो आप शोल्डर जब कर रहे हो तो आपके सपोर्टिंग मसल्स कौन से, ठीक है। सबसे पहले आपका जो सपोर्टिंग मसल्स है वो है आपका ट्राइसेप और पेक्टोरल मेजर, ठीक है। और पेक्टोरल मेजर में भी स्पेशली क्लेविकुलर हेड, क्योंकि देखो जब आपने ग्रिपिंग की, ठीक है, अब जब आप ये कर रहे हो, ठीक है ना, जब भी आप ये प्रेस करोगे ना, तो जब आपको जो फाइनेंशियल जो आप प्रेसिंग करोगे तब आपका ये क्लेविकुलर हेड हिट होगा। तो ये एक तरह से सपोर्टिंग मसल है, ठीक है। सेकंड सपोर्टिंग मसल है ट्राइसेप। आपका ट्राइसेप जितना अच्छी मतलब जितनी ट्राइसेप की स्ट्रेंथ होगी, ट्राइसेप मसल जितना अच्छा ग्रो किया होगा, उतनी आपको शोल्डर प्रेसेस में हेल्प मिलेगी, ठीक है। थर्ड जो आपका है वो है आपका अपर बैक। अब बहुत से लोग इस नॉलेज को नहीं जानते हैं, लेकिन जितनी आपकी अपर बैक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतना आपका ट्राइसेप मतलब उतना आपका बारबेल या फिर शोल्डर का जो प्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो आपने ये किया, ठीक है। अब अपर बैक क्या करता है, अपर बैक आपके स्पाइन को भी सही पोजीशन में रखता है, राइट। अब जैसे आप ये प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके अपर बैक जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इतना प्रेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका सपोर्टिंग मसल है, इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग मसल है ये जो आपका ट्राइसेप और जो अपर बैक है, काफ़ी सपोर्टिंग मसल है आपके बारबेल शोल्डर प्रेस करने के लिए, राइट। अब सेकंड चीज बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर एक और सपोर्टिंग मसल है जो है आपका एब्डोमिनल, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनल, जिसको हम बोलते हैं एब्स की मसल, ठीक है। वो आपके स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि आपकी मसल्स या बॉडी स्टेबल रहे, ठीक है ना। तो इस टाइप की सपोर्टिंग मसल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख के चलना है। तो आप समझ लो हर एक्सरसाइज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, बिकॉज आपका ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, अपर बैक स्ट्रॉन्ग होगी, एब्स रेक्टस एब्डोमिनल एब्स की मसल स्ट्रॉन्ग होगी, तो कहीं ना कहीं आप अदर एक्सरसाइज जैसे कि बारबेल प्रेसेस शोल्डर के लिए अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये जब दिक्कत रहती है उसका रीजन रहता है अपर बैक का टाइट होना, ट्राइसेप का वीक रहना, ठीक है, क्लेविकुलर हेड का सही तरीके से सपोर्ट नहीं करना, या एब्स के अंदर एब्स का ग्रो नहीं होना। इसकी वजह से क्या होता है ना, आप सही तरीके से इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, राइट। ये तरीका है इसको परफॉर्म करने का। अब मैं बता रहा हूँ एक जो रिसर्च जो फैक्ट जो रहता है, जितने भी आपकी बारबेल बेंच, अगर आपकी फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस जो है वो 100 kg के आसपास है, लेकिन अगर आप 30-40 kg ही सिर्फ मार पा रहे हो, ठीक है ना, शोल्डर की प्रेसेस, तो ये हो सकता है आपकी शोल्डर जो ग्रिडल है, ठीक है, उसके अंदर स्टेबिलिटी की, ठीक है, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, राइट। तो देखो ये तरीका था आपके बारबेल शोल्डर प्रेस करने का, राइट। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप इंजरी फ्री रहेंगे। और दूसरी बात जो एक मैंने स्टार्ट में चीज़ बताई थी कि आपको बहुत ज़्यादा ये बैक को ये और ये नहीं करना है, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है चेस्ट अप एंड दैट्स इट, राइट। और मेरे देखो जो मेरे एल्बो है वो ये नहीं रहेंगे, ठीक है ना, एल्बो का ये इस साइड एल्बो यूँ रहेंगे, ठीक है, जिससे आपका मेन जो फोकस है वो तो इस पे आएगा, इसी साइड में शोल्डर इंजरी से फ्री रहेंगे। बहुत से बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे हैं, ठीक है ना, इवन बॉडी बिल्डर्स जो काफ़ी ह्यूज मसल मास के साथ रहते हैं, लेकिन करने का तरीका काफ़ी गलत रहता है, पर ठीक है ना, लेकिन वो एनाबॉलिक्स पे होते हैं, रिकवरी फास्ट रहती है, डाइट उनका लेवल अलग रहता है, तो उस हिसाब से अपन नहीं चल सकते। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे दूसरे वीडियोस के अंदर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेंथ पर्सन हो, ठीक है, अगर कोई एथलीट पर्सन हो तो भी वो मुझे डीएम कर सकता है, मैं उसे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मैं आल्सो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, तो आप मेरे से रिलेट कर सकते हो उस बारे में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।